हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बारी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। भाई साहब, ये मेरा मेन चैनल है। क्या है? यही मेरा मेन चैनल है। बाकी तो इसके सब पार्ट्स बने हुए हैं, 1.0, 2.0, है ना। जैसे नहीं, रजनीकांत का मूवी आया ले, रोबोट 1, रोबोट 2, रोबोट 3 आया नहीं आया, पता नहीं, कोई नहीं आ जाएगा है तब। लेकिन रजनीकांत साहब का भी मानना पड़ेगा भाई साहब, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में बहुत जमीनों आसमान का अंतर है। है तो भाई। और बाकी साहब, ये टेलीग्राम है तो आपके सामने है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी किन्होंने कमेंट्स किया कि सर ऑटो पे बताइए, ऑटो पे। तो भाई साहब, ऐसा है कि अभी हमारा एनालिसिस चल रहा था, तब तक आपका कमेंट्स आ गया, तो मैं बोला चलो भाई अगले को बता ही देता हूँ। क्या है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ठीक है। जिससे क्या है कि मतलब फीचर क्लियर होना चाहिए। निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 का मैंने देखा नहीं है, तो देख के बता ही दूंगा उसमें भी। फिलहाल 500 जो कि 500 स्टॉक को कवर करता है, 21 सेक्टर उसके अंदर आते हैं भाई। छोटा मोटा ना है, हल्के में ना लेना गलती से। उसमें ऑटो का पोजीशन कम किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 उसमें भी कम किया है। तो ये तो क्लियर है कि ऑटो में दबाव है। तो ये चीज आपको पहले ही कम कर दिया है, ठीक है। ये 20 तारीख के बाद से ना चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज तो आपको होता हुआ दिख गया। कारण कीटाणु कोरोना वायरस में नहीं, कारण कीटाणु। तो वही बात है, सिंपल सी चीज है कि कारण क्या है। तो अभी टैरिफ का ज्यादा एक तो चोचलाबाजी हो लिया है कि भाई साहब ट्रम्प साहब आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ऐसा वैसा जो भी है, जैसा को तैसा, मतलब इसी तरह चल रहा है। अब हमारे यहाँ से जो टाटा कंपनी का ही मेन है, जो विदेश में जगुआर वगैरह जो है कि अच्छा सेल देता है, तो वहाँ टैरिफ लग जाएगा, तो फिर वो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी। ऐसे भी वो गाड़ियाँ कोई सस्ती तो नहीं है, तो महंगी हो जाएगी। तो वो चीज़ पे है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पहले ही शांत कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सोचा आपको पहले ही बता देता हूँ कि इंडेक्स में पोजीशन कम हुआ है। अब आप बोलोगे तो सर इंडेक्स में पोजीशन कम हुआ है, इसका मतलब हम लॉस बुक कर लें। यही बात है ना कि सर लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लेते हैं। तो भाई ऐसा ना करो, मेरी बात समझो। समस्या ये है ना कि लोग बात समझते नहीं है। ऐसा है, इंडेक्स में पोजीशन कम हो रहा है, ऑटो सेक्टर को गेट से बाहर तो नहीं निकाल दिया, जिस तरह ट्रम्प साहब जेलेंस्की को बाहर फेंकवा दिए हैं। अभी तो टीवी पे दुनिया भर का जेलेंस्की साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, जो है भाई वो अपना देश के लिए, हम इसमें कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम, समझ गए ना। हाँ, अब आप लोग समझ गए, सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते। देखिए हम रूस के भी उतने पक्षधर हैं, क्योंकि रूस का भी भाई अपना जो राइट है वो उस हिसाब से कर रहा है, बल्कि झुकाव रूस की तरफ ज्यादा है। यूक्रेन का भी अपना पक्ष है, वो उसके लिए लड़ रहा है। दोनों को फाइनल कर लेने दीजिए, लड़ा लेने दीजिए। इसमें जो घी का काम कर रहा था अमेरिका, अब वो नहीं करेगा, तो ये दोनों अपने अपने औकात के मुताबिक लड़ाई कर लेंगे। इतना आसान तो ना है यूक्रेन पे जीत पाना, है ना। तो रसिया तो लगा हुआ है, रसिया तो बम फोड़ फोड़ के दुखी हो गया है। कितना बम फोड़े, उसका काबू नहीं आ रहा है ना। साथ में अपने हथियारों का दिखला भी रहा है कि भाई देख लो मेरे पास ये हथियार है, ये हथियार है, दे दनादन दे दनादन। अमेरिका को मौका नहीं मिला कि अपना हथियार सारा दिखाए रसिया के खिलाफ, तो अमेरिका भी बेचारा परेशान है, जैसे तैसे अपना मदद दे रहा था, तो वो अलग बात है। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब ग्लोबल इकोनॉमिक है, ये सब चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा। लेकिन जेलेंस्की साहब भी हो सकता है कि अपने देश के लिए वो भी आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, है ना। ठीक है, आत्मसम्मान में लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लड़ाकू कौम है तो लड़ना उनका काम है, तो वो दिख रहा है। अब ट्रम्प साहब उसको हत्यारा भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। तो यहाँ तो वो अपना नेगोशिएशन करने का चक्कर में थे कि भैया हमको तुम ये खदान दे दो, वो खदान दे दो। साहू नहीं होता है, पुराना फिल्म में देखे नहीं है, मदर इंडिया में देखिएगा अब इतना पुराना फिल्म में नाम बता दिए ना कि अब ढूंढ ढूंढ के आप लोग बोलिएगा सर वो तो सतयुग का मूवी है तो सतयुग का नहीं है, पुराना मूवी है। क्योंकि हम लोग बचपन में देखते थे, पापा लोग दूरदर्शन पे वही आता था, मदर इंडिया। तो उसमें साहूकार था मुनीम जी, लाला जी, है ना। पहले पैसा देना, फिर कर्जा में उसका पुस्त खा जाना तो वही चीज अभी अमेरिका कर रहा है। अब हो सकता है जेलेंस्की साहब इस चीज को समझ रहे हैं, तो वो अपना बात कह रहे हैं। अब ऐसा है ना साहब, अब जेलेंस्की साहब आप हो गए कमजोर, कौन सुनेगा आपका बात। यहाँ तो भारत का जब गए मोदी साहब, उनको नहीं बोलने दिया, वो भी जितना हो अपने बात को रख के आ गए। ट्रम्प साहब को सामने तो नहीं बोले, बाकी व्हाइट हाउस के अंदर जो डोज देना था दे दिए। इसीलिए बेचारा छटपटाया था कि मेरे से कोई नेगोशिएशन पे बात नहीं करेगा, एकदम जो हम लगा दिए। इसका मतलब यह है कि भारत अपने तरफ से बहुत हाथ पर जोड़ा कि अरे भाई ऐसा मत करिए, गजब करते हैं, आपको हम गुजरात लेके गए, नमस्ते ट्रम्प, टिट फॉर टैट हमने किया, सब कुछ किया, आप ऐसा करिएगा, चलिए ताजमहल घुमाते हैं। ट्रम्प बोलता है कोई हमसे साथ अभी कहीं घुमा घूमी नहीं होगा, हम लगाई करेंगे। तो वो अपना चल रहा है। तो
चलने दीजिए। तो बात समझ में आया, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स से ऑटो सेक्टर को निकाल के बाहर बिक दिया, हल्का सा पोजीशन कम किया है तो ठीक है, कुछ निगेटिव देख लेंगे, ऑलरेडी निगेटिव देख लिए, थोड़ा और देख लेंगे, चलो देख लेंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस सेक्टर में इंडेक्स ने पोजीशन कम किया वो सेक्टर चल दिया है, कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए बात समझिएगा, ये नहीं तुरंत डिसीजन ले लीजिएगा कि नहीं हाँ हम बेच देते हैं, इंडेक्स में पोजीशन कम किया ना हम भी बेच देते हैं, जल्दबाजी हो जाएगा। मेरे पास भी पोजीशन है, माइनस में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी में ढाल लिए 15% डाउन, 20% डाउन, जो भी है अपना उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो यहां पर ही सबसे पहले हम लोग को यह देखना है क्या ऑटो 20 जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो ऑटो इंडेक्स जो है क्या उसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम लोग 1 महीना का देखते हैं, ठीक है, हम लोग 1 महीना का देखते हैं। तो ये 1 महीना में देखिए तो ऑटो इंडेक्स 7.81 का माइनस है और ऑटो 20 जो है वो 7.43। तो यहाँ मतलब ठीक चल रहा है, अच्छा है, खराब नहीं बोलेंगे कि हमारा ऑटो इंडेक्स से कम ऑटो 20 घटा है। 3 महीना में देखा जाए तो यहाँ ऑटो 20 13% गिर लिया और निफ्टी ऑटो इंडेक्स नहीं गिरा है। तो ये भी देखिए 3 महीना में सामने जो आया, कल का ज्यादा आया है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डेज का। 6 महीना में देखा जाए तो यहाँ निफ्टी ऑटो 20.79 है तो ये 20.94 है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट उससे आगे देखा जाए, 1 ईयर का देखा जाए तो यहाँ पर ही निफ्टी ऑटो 0.62 है और ऑटो 20.79 है। तो ठीक है, तकरीबन बराबर में चल रहा है। तो ये तो था हमारा इंडेक्स और ETF का तालमेल। तो ये तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ही ये दोनों बराबर सही चल रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है। अब आई बात कि ऊपर लेवल से गिरावट की, तो भाई साहब गिरावट तो काफी हो लिया है ना, जाने अनजाने चाहे जो भी हो, गिरावट तो साहब अच्छा खासा हो लिया है। 28% 29% के आसपास, सॉरी माफी चाहेंगे, 25 से 26% के आसपास ऑटो इंडेक्स निकल लिया है, मतलब ऑटो बीज ऊपर से नीचे आ लिया है। देखिए इंडेक्स अगर कोई बोले ना कि सर मंदी आ गया, चाहे फलाना आ गया, ढिकाना आ गया, तो सेक्टर कितना टूट सकता है भाई, सेक्टर 60% भी टूट जाता है। सेक्टर की बात कह रहा हूं, 60% भी टूट जाएगा। इंडेक्स 40-50 तक ब्रॉडर मार्केट का निफ्टी टूटा है मंदी में, है ना, 55 तक टूटा है। ये चीज को समझ के चलिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वो टूट नहीं सकता है। तो उसके लिए हम लोग को स्ट्रेटजी करके चलना पड़ता है। जिस तरह 15% गिरा, 15% गिरने के बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी लगा लिया कि चलो भाई अब और 15% गिरो तो भी हम काम करेंगे। किसमें? ब्रॉडर मार्केट में, निफ्टी में, मतलब बड़ा काम करेंगे। बाकी छोटा मोटा SIP ठीक है, अगर निफ्टी घूम लिया तो बहुत अच्छी बात है। और कोई बड़ा मतलब इस तरह का अगर कुछ समस्या ही आ गया तो उसके लिए हम लोग को मेंटली तैयार रहना है। हमेशा मेरी बात याद रखिए, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून एक चीज है, रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिए। अंधेरे में भी ना इस रोशनी को मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो ना फिर दिन में ना हैलोजन लेके ढूंढिएगा तब भी ये सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी। ये चीज को समझ के चलिए, परिस्थिति कैसा भी हो, इन दोनों चीजों को बराबर समझ के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी 500 जो अपना मूविंग एवरेज है वहां पर ही आ रहा है तो आने दीजिए। ऑटो इंडेक्स 282-85 पे चला गया, कहाँ हम लोग इसको 120 पे कवर करते थे, बहुत ऊपर चला गया। तो फिलहाल यहाँ पर जब 200 पे आ जाए ना, 201 पे या 200 पे, तो फिर अपना यहाँ से बाइंग और SIP का मूड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ के चल सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ऑटो इंडेक्स के बारे में आपको बातें समझ में आई होगी। और ऑटो इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें 15 स्टॉक है, जिसमें M&M सबसे इंपॉर्टेंट है और मारुति। टाटा मोटर्स में पोजीशन भी कम किया गया होगा। नेक्स्ट जब आगे हम देखेंगे तो ऑटो सेक्टर का एनालिसिस में हम उसको भी आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।